ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो पहली नौकरी और नौकरी का दूसरा दिन और बॉस उसको कार गिफ्ट कर दे तो उस कर्मचारी को कैसा लगेगा। यह युवक कौन था और अपनी मंजिल तक पहुंचने का इसका ऐसा जज्बा क्यों था, जिसका सच सामने आने पर आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका में कैटरीना नाम का भयानक चक्रवात आया था जिसमें कुछ राज्यों में बहुत विनाश हुआ था, जिसमें न्यू ऑरलियंस नाम की जगह पर चारों तरफ तबाही तबाही मची थी। इस तबाही में एक घर था, वाल्टर और उसकी माँ रहते थे। वहाँ उनके घर को बड़ा नुकसान हुआ था। वो बीमा कंपनियों के चक्कर काटते रहे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहकर मना कर दिया कि यह एक्ट ऑफ गॉड यानी दैवी घटना है, इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। यहाँ पर उनका घर और बिजनेस दोनों बुरी तरह तबाह हो चुके थे। मरम्मत करके ठीक करना बहुत कठिन था। ऊपर से बीमा कंपनियों ने भी यह कहकर कि दैवी घटना है हाथ खड़े कर दिए। अब उनके पास कोई हल नहीं था। जब उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया तो उन्होंने वो जगह छोड़कर अलबामा राज्य में रहने चले गए। लेकिन यहाँ पर वाल्टर और उसकी माँ को रहने की जगह नहीं मिल रही थी। वाल्टर की माँ अबीगेल ने फैसला किया कि पहले उसे कोई स्थायी नौकरी ढूंढनी होगी और जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वो दोनों किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले के पास रहेंगे, क्योंकि उनके पास किसी होटल या मोटेल में रहने के लिए पैसे नहीं थे और वो कर भी क्या सकते थे। किस्मत से अबीगेल ने जल्दी ही एक नौकरी ढूंढ ली और एक महीना खत्म होने पर उन्होंने आश्रय गृह से निकलकर एक सस्ते मोटेल में ठहरना उचित समझा। जब लगातार नौकरी का चौथा महीना खत्म होते होते अबीगेल ने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया और वो जिस जगह पर रह रहे थे वे सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छी जगह नहीं थी। उनका फ्लैट बड़ा छोटा था और शहर के बिल्कुल बाहरी इलाके में था, लेकिन इन परिस्थितियों में भी ऐसी जगह मिलनी बड़ी बात थी और वो कर भी क्या सकते थे। जब वाल्टर ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में प्रवेश किया तो उसके अच्छे नंबर आए तो माँ बेटा बहुत खुश हुए थे। वाल्टर के बहुत अच्छे नंबर आए थे और उसे राज्य के सबसे बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन मिल गया। यहीं से डिग्री मिलने के बाद उसे अच्छी नौकरी मिलने की संभावना थी, जिसके बाद दोनों अच्छी ज़िंदगी जीने के सपने देखने लगे। लेकिन वाल्टर के कॉलेज के पहले 2 साल बहुत अच्छे गुजरे। उसे छात्रवृत्ति मिल गई और वह पूरे मन से अपनी पढ़ाई करता रहा। लेकिन इसके बाद एक त्रासदी हो गई। वाल्टर को कॉलेज के दूसरे साल की पढ़ाई करते वक्त एक दिन कॉलेज के डिपार्टमेंट के हेड की एक ईमेल आई। उसमें लिखा था कि कॉलेज घाटे में चल रहा है, इसलिए छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती। छात्रवृत्ति के बिना वो हजारों डॉलर फीस नहीं दे सकता था और अपनी मम्मी से भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से किराया घर का भर पाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वाल्टर के घर पहुंचने पर उसे एक बुरी खबर और मिली। जब अबीगेल ने अपने बेटे को यह खबर सुनाई कि कई दिनों से पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था और डॉक्टर ने चेक करवाया तो ये बताया कि उनकी कड़ी मेहनत करने के कारण लगातार उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है और अब उन्हें एक लंबे आराम की ज़रूरत है। अगर वो आराम नहीं करेंगी तो उनकी दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए अब वो कोई जल्दी काम नहीं कर सकती एक लंबे टाइम के लिए। अब वाल्टर को घर का किराया भरने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और नौकरी की तलाश में दर दर भटकना पड़ा। और एक दिन नौकरी की तलाश करते वक्त शाम को उसकी एक दीवार पर नज़र पड़ी तो वहाँ पर एक इश्तिहार था। जब उन्होंने देखा तो वो नौकरी का इश्तिहार था। जब तक आप टाइम पर आएंगे और कोई गलती नहीं करेंगे आपको निकाला नहीं जाएगा, उस नोटिस बोर्ड पर लिखा था। वाल्टर ने अप्लाई कर दिया और एक हफ्ते बाद कंपनी का फ़ोन आया। वाल्टर को नौकरी मिल गई। वह बहुत उत्साहित था और ये खुशखबरी अपनी मम्मी को बताया, जो बहुत खुश हुई। यह नौकरी उसे एक सामान शिफ्ट करने वाली कंपनी में मिली थी। उनको ऑफिस शहर के बीचों बीच था। वाल्टर का घर शहर के बाहरी इलाके में था। हालांकि वाल्टर के पास एक कार थी
और कंपनी वालों ने उनसे कहा था कि आप इस टाइम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाल्टर नौकरी पर अपने पहले दिन को लेकर बहुत उत्साहित था। उसने तय कर लिया था कि नौकरी पर आधे घंटे पहले ही पहुंच जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन नौकरी जाने से एक दिन पहले उसकी गाड़ी का इंजन में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी में आग लग गई। वाल्टर बहुत परेशान हो गया। अगले दिन टाइम से नौकरी पर जाना था। अब उसकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी और उसे ठीक करवाने में बड़ा ज़्यादा खर्चा आना था। फिलहाल उसने ठीक नहीं करवाई, लेकिन दूसरी तरफ नौकरी जाने का डर और घर की छत भी नहीं रहती, इसलिए वाल्टर ने पैदल ही जाने का निश्चय किया और घर से रात 12 बजे निकल गया। उस टाइम सुनसान सड़कें और ठंड थी, लेकिन वाल्टर जल्दी से जल्दी अपने काम पर जाना चाहता था। लेकिन एक कार उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके पीछे कौन है। कार उसके पास आ गई, लेकिन वाल्टर रुका नहीं और चलता रहा। लेकिन जब कार उसके बगल में आकर रुक गई तो उसने पलट कर देखा, लेकिन उसे गाड़ी में कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख लिए, क्योंकि गाड़ी में से एक पावरफुल टॉर्च उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वाल्टर ने अपने हाथों से देखने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि लाइट उसके मुंह पर पड़ रही थी। वो कौन थे और वो इस तरह उसको क्यों देख रहे थे? ये टॉर्च वाला आदमी कौन था? ये टॉर्च वाला आदमी एक पुलिस अफसर, और इसका नाम मार्क नाइटन और दूसरे पुलिस वाले का नाम डेव था, और वो नाइट ड्यूटी पर थे। लेकिन जब वो राउंड लगा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि कोई जल्दी जल्दी कहीं पहुंचना चाह रहा है। पुलिस वालों को उस पर शक हुआ कि इस टाइम लोग अपने बिस्तर में सो रहे हैं, यह इस टाइम कहाँ जा रहा है। पुलिस वालों को उस पर इसलिए भी शक हुआ क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उसका पीछा कर रहा था। लेकिन वाल्टर रुका नहीं। लेकिन वाल्टर तो जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के ख्यालों में गुम था कि अगर आप इस टाइम पर नहीं पहुंचा तो मैं और मेरी माँ सड़क पर आ जाएंगे, हमसे छत भी छिन जाएगी। पुलिस ने उसे साइड में फुटपाथ पर रुकने के लिए कहा और वो एक साइड में खड़ा हो गया। वाल्टर के पैरों में छाले पड़ चुके थे, वह बुरी तरह थक चुका था और वो डरा हुआ था और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। उसने पुलिस को सब कुछ समझाया, लेकिन पुलिस वाले को कुछ यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो साथ जाकर देखने का निश्चय किया कि ये सच बोल रहा है या झूठ। क्योंकि पुलिस वाले को नहीं लगा कि इतनी कम उम्र का लड़का अपना घर बचाने के लिए 25 किलोमीटर दूर पैदल नौकरी पर कैसे जा सकता है। और डेव को वाल्टर ने बहुत प्रभावित किया और अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां छोड़ने का उसने फैसला किया। जब वहां पहुंचकर उस पुलिस वाले ने उनके बॉस को ये बात बताई तो वो भी उससे बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद उसके बॉस ने उसको एक साइड पर भेजा जहां एक मकान के सामान की शिफ्टिंग चल रही थी। उस घर की मालकिन को बताया कि वाल्टर कितनी दूर से नौकरी पर आया है, तो उस मकान मालकिन ओलिविया नाम की बूढ़ी औरत थी। वह यह कहानी सुनकर चौंक गई। उसने कुछ साल पहले अपना जवान बेटा खोया था। वो वाल्टर की उम्र के आसपास का ही था। वाल्टर की दास्तां ओलिविया के मन को छू गई और उसने फैसला किया कि वह उसकी आर्थिक मदद करेगी। लेकिन उसने एक और फैसला किया जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। ओलिविया ने वाल्टर की कहानी अपनी फेसबुक पर साझा करने का फैसला किया। उसने पोस्ट में बताया था कि कैसे यह लड़का अपने ऑफिस टाइम पर पहुंचने के लिए पैदल ही निकल पड़ा। 25 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के लिए ओलिविया ने फेसबुक पर उसकी कहानी पोस्ट करके उसके लिए पैसा इकट्ठा करने की कैंपेन शुरू की। इसका लक्ष्य $2000 इकट्ठे करने का था ताकि वो अपनी कार ठीक करा सके। पर कहानी इतनी वायरल हो गई कि उसे $3000 से ज़्यादा इकट्ठे हो गए। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह कहानी कई लोगों तक पहुंच चुकी थी। पोस्ट इतनी वायरल हुई कि यह कंपनी के सीईओ तक भी पहुंच गई। वह खुद भी बहुत गरीबी में
पले बड़े थे और अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत को देते थे। दूसरे की तरह वाल्टर की कहानी उसके मन को भी छू गई थी और उन्होंने उसे कुछ खास देने का फैसला किया। सीईओ ने वाल्टर को अपनी नई कार और अपनी उसको डिग्री पूरी करने के लिए आर्थिक मदद की, लेकिन सिर्फ यही सब कुछ नहीं था। वाल्टर की दृढ़ता की कहानी के संघर्ष ने दुनिया भर में कई लोगों को प्रेरित किया और उसकी ज़िंदगी भी हमेशा के लिए बदल गई। वह ना सिर्फ कॉलेज जाकर अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर पाया, उसे अच्छी सैलरी वाली नौकरी भी मिल गई, जिससे उसकी और उसकी माँ की ज़िंदगी बेहतर बन गई। वाल्टर ने कभी भी हमेशा मेहनत का फल मीठा होता है, इसका उदाहरण दिया। आपको ये कहानी कैसी लगती है? और लास्ट में उस केसीओ ने जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, ऐसे कर्मचारी बहुत कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।